किसान भाइयों, भारत में सोयाबीन की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है और भारत में सोयाबीन का एवरेज उत्पादन 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है। और अगर मौसम साथ दे तो कई बार उत्पादन 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी निकलता है। लेकिन समस्या यह है कि पिछले 2-3 सालों से सोयाबीन की खेती में खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और खर्चा करने के बावजूद भी सोयाबीन का उत्पादन पहले जितना ही निकल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को सोयाबीन की खेती से बहुत कम मुनाफा मिलने लग गया है और बहुत से किसान भाई अब सोयाबीन की खेती छोड़कर अन्य फसलों की खेती करने लग गए हैं। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि सोयाबीन की खेती में कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन की खेती में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कम खर्चे में अधिक उत्पादन मिले। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन की खेती में किन किन वजहों से खर्चा बढ़ गया है। तो कुछ सालों पहले जो किसान हैं वह सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कोई भी खाद या दवाई का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो किसान हैं वह सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए खर्चा करने लग गए हैं। मुझे भी बहुत से किसानों के कमेंट आते हैं कि उनके सोयाबीन की ग्रोथ कम रह गई है, उनके सोयाबीन की हाइट नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की ग्रोथ कम रहने के दो कारण मुख्य रूप से होते हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर आप अपने सोयाबीन की फसल में खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव करते हो तो उससे सोयाबीन की ग्रोथ में जरूर फर्क पड़ेगा और सोयाबीन की हाइट 4 से 6 इंच तक कम होगी। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि अगर आपके खेत में पानी भरता है, मतलब कि आपका खेत जल भराव वाला है, तो उस खेत में भी सोयाबीन की हाइट कम होगी। इसलिए अगर आप सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने सोयाबीन की फसल में खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव भी ना करें। उसके अलावा आप ऐसे खेत में सोयाबीन की बुआई करें जहां पर पानी भरता ना हो। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव कर दिया है और सोयाबीन की ग्रोथ कम रह गई है तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप किसी महंगे टॉनिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉनिक का प्रयोग करते हैं तो 1 एकड़ में 400 से 500 रुपये का खर्च हो जाएगा। इसलिए आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का प्रयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, यूरिया खाद का प्रयोग अगर आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ करते हो तो उसमें 250 से 300 रुपये का ही खर्च आएगा। और अगर सोयाबीन की ग्रोथ अच्छी हो, सोयाबीन में ग्रोथ बढ़ाने की कोई आवश्यकता न हो तो आप फोकट में टॉनिक या फिर किसी भी प्रकार के खाद का प्रयोग ना करें। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से कीटनाशक दवाओं के रूप में खर्चा काफ़ी अधिक बढ़ गया है। आज से ठीक 5 साल पहले बहुत ही कम किसान ऐसे थे जो अपने सोयाबीन में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते थे और आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि सोयाबीन की फसल में कम से कम 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, तभी जाकर सोयाबीन की फसल कीटों से सुरक्षित रहती है। अगर हम इस समय पर एक भी बार कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करते हैं तो कीट और इल्लियाँ हमारी सारी फसल को खराब कर देती है। तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी आप अपने फसल की स्थिति के आधार पर ही करें। अगर आपकी फसल प्राइमरी स्टेज में है और छोटी छोटी इल्लियाँ लग रही हैं और बहुत ही कम इल्लियों का अटैक है तो आप सस्ती दवाओं का प्रयोग करके भी अपना काम निकाल सकते हो। बहुत से किसानों की यह आदत होती है कि सोयाबीन में थोड़ी सी इल्लियाँ लगने पर ही महंगी दवाओं जैसे कि डेलीगेट, कोराजन, एम्प्लीगो, फेम इनका प्रयोग कर लेते हैं और किसान भाइयों ये दवाएं काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, तो आप अपने फसल की कंडीशन के हिसाब से ही दवाओं का प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत से किसान भाई अपने सोयाबीन की फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट, जाइम, बायोविटा और सागरिका जैसे खादों का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की ग्रोथ वैसे ही अच्छी हो जाती है, इसलिए मेरे हिसाब से सोयाबीन में कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अगर आप सोयाबीन में खाद का प्रयोग भी करते हैं तो अपनी फसल की स्थिति के आधार पर ही करें, फोकट में आप खर्च ना करें। इसके अलावा सोयाबीन की खेती में खर्चा बढ़ने का जो मुख्य कारण है वह है एक दूसरे की देखा देखी करना। मतलब कि अगर आपके गांव में कोई भी किसान भाई सोयाबीन की फसल में किसी दवाई का स्प्रे कर रहा है तो उस किसान को देखकर गांव के और भी किसान उस दवाई का स्प्रे करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसान स्प्रे कर रहा है हो सकता है उसके खेत में कोई समस्या आई हो इसलिए वो दवाई का स्प्रे कर रहा है
और अगर आपकी फसल एकदम स्वस्थ है और आप भी उस किसान को देखकर फसल में स्प्रे करते हो तो फिर तो आपका खर्च बढ़ेगा ही। इसलिए आप किसी की देखा देखी ना करें। तो किसान भाइयों, बताने को तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को फॉलो करके आप सोयाबीन की खेती में खर्चे को कम कर सकते हो, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।